हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन मोड वे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण। कई परीक्षणों के प्रकारों में से एक परीक्षण है जिसका नाम है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण और अमानकीकृत परीक्षण को देख चुके थे। अब हम लोग आज बात करेंगे उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण को हम लोग इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाले कौशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब विद्यालय में या कक्षा में जो है अध्यापक जिन चीज़ों को सिखाते हैं और बच्चे उन चीज़ों को वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, उन कौशलों को ग्रहण करते हैं, उन शिक्षा को ग्रहण करते हैं जिससे बच्चों में उपलब्धि प्राप्त होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। और बच्चे ने कितना सीखा, इसकी जो है सफलता की जो जांच की है उसी को हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो हम लोग समझ गए उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी परिभाषाएं जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। पहला मनोवैज्ञानिक दिया था जिसका नाम है फ्रीमैन के अनुसार। फ्रीमैन क्या कहा था कि उपलब्धि परीक्षण एक विषय या विषयों में व्यक्तियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन करते हैं। ठीक है, ये बात कही थी फ्रीमैन ने। फिर दूसरा है रॉबर्ट ईवल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य छात्र की किसी ज्ञान की शाखा में किसी निश्चित कौशलों में उसकी निपुणता का क्या करना है, मापन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है सुपर के अनुसार। सुपर महोदय ने क्या कहा था कि एक उपलब्धि परीक्षण क्या और कितना सीखा और कोई कार्य करने में अर्जित दक्षता की मात्रा निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह है उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार से दी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उपलब्धि परीक्षण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो हम लोग अगर बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण के, तो उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार, एक हो जाएगा शिक्षक निर्मित परीक्षण और दूसरा हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण को हम लोग टीचर मेड टेस्ट भी कह सकते हैं या इसको हम लोग अमानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं। और दूसरा जो हो गया वो हो गया मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, फिर शिक्षक निर्मित परीक्षण का दो प्रकार होगा, एक हो जाएगा आत्मनिष्ठ परीक्षण और दूसरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, फिर आत्मनिष्ठ परीक्षण का दो प्रकार हो जाएगा, एक हो जाएगा मौखिक परीक्षण और एक हो जाएगा निबंधात्मक परीक्षण। एक हो जाएगा ओरल टेस्ट और दूसरा हो जाएगा एसे टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस प्रकार से हम लोग उपलब्धि परीक्षण के प्रकार को हम लोग देखें। उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार, एक हो जाएगा शिक्षक निर्मित परीक्षण, दूसरा हो जाएगा मानकीकृत परीक्षण। फिर शिक्षक निर्मित परीक्षण के दो प्रकार, एक हो जाएगा आत्मनिष्ठ परीक्षण, दूसरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण के दो प्रकार, एक हो जाएगा मौखिक परीक्षण, दूसरा हो जाएगा निबंधात्मक परीक्षण। आइए हम लोग एक एक करके परीक्षण के प्रकारों को देखते हैं। पहला है शिक्षक निर्मित परीक्षण, इसको हम लोग टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, वैसे परीक्षण जो शिक्षक द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इस परीक्षण को में वैधता, विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। मतलब वैसे परीक्षण जो कक्षा में अध्यापक जो है बच्चों की जांच के लिए बनाए जाते हैं और यह परीक्षण जो होती है इसकी विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता जो होती है वो क्या होती है, मानकीकृत परीक्षण की अपेक्षा कम होती है। इसे अमानकीकृत या अपरिमापीकृत परीक्षण भी कहा जाता है या अध्यापक निर्मित परीक्षण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब शिक्षक निर्मित परीक्षण के दो प्रकार, एक हो जाएगा आत्मनिष्ठ परीक्षण जिसको हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे और दूसरा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण यानी सब्जेक्टिव टेस्ट। आत्मनिष्ठ परीक्षण यानी सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, इसमें प्रश्नों को वाक्यों के रूप में, निबंध के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो आंसर देना है उसको जो है वाक्य के रूप में देना है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, और इसके भी दो प्रकार हैं, एक हो जाएगा मौखिक परीक्षण और दूसरा हो जाएगा निबंधात्मक। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षण हो जाएगा यानी कि ओरल टेस्ट और एसे टेस्ट। तो पहला देखते हैं हम लोग मौखिक परीक्षण।
मौखिक परीक्षण को इंग्लिश में हम लोग ओरल टेस्ट कहते हैं। ठीक, मौखिक परीक्षण में प्रश्नों को लिखित प्रश्नों के स्थान पर मौखिक यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है अध्यापक जो परीक्षण लेते हैं बच्चों का वो मौखिक रूप से लेते हैं, यानी कि बोल के लेते हैं। ठीक है, शब्दों के माध्यम से लेते हैं, और इसमें छात्र भी उन प्रश्नों का जो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, वो भी शब्दों के द्वारा ही देते हैं, मौखिक रूप से देते हैं। और छात्र भी मौखिक रूप से क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। इस प्रकार के परीक्षण को हम लोग मौखिक परीक्षण कहते हैं, जिसमें मुख के द्वारा जो है प्रश्नों और उत्तरों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, दूसरा है निबंधात्मक परीक्षण, जिसको हम लोग ऐसे टेस्ट कहते हैं। निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है, इसको देखते हैं। इसमें परीक्षण में प्रश्न उत्तर लंबे होते हैं। इसमें जो है प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो निबंध के रूप में होते हैं, यानी लंबे होते हैं। इसमें प्रश्नों को छात्र को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिलती है। इसमें जो है ये होता है, फ़ायदा है कि बच्चों को जो है अपने आंसर को जो है ना एक स्वतंत्र रूप से उसमें व्यक्त करने की उसमें क्या होती है, उसको स्वतंत्रता मिलती है। यह परीक्षण में छात्रों की स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चे अगर किसी भी टॉपिक का जो है अगर विस्तार से लिखेंगे तो उसमें स्मरण करने, कल्पना करने की शक्ति जो है उसमें क्या होगा, विकसित होगा बच्चों में। इसमें रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कि निबंधात्मक परीक्षण जो होता है वो रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देता है, क्योंकि बच्चे जो है रट के जो आते हैं उसी को उसमें जो है लिखते हैं, तो इसमें जो है रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहता है, सब्जेक्टिव टेस्ट का जो है दो प्रकार देखे, एक देखे ओरल टेस्ट और देखे दूसरा ऐसे टेस्ट। ठीक, अब है फिर दूसरा में है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, है ना, यानी कि अध्यापक निर्मित परीक्षण का दूसरा है, जिसको हम लोग बोलेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण को हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। यह परीक्षण पूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करता है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न अनेक होते हैं, इसमें केवल एक ही उत्तर होता है। मतलब इसमें यह कहता है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, जिसका आंसर जो रहेगा वो एक ही होगा, ऑप्शन। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें रटने पर बल नहीं दिया जाता है। इन परीक्षणों का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इन परीक्षणों का जो मूल्यांकन किया था वो किसके द्वारा किया था, कंप्यूटर किया जाता है, जिसमें ओमार शीट दिया जाता है। ओमार शीट में जो है हम लोग को ऑब्जेक्टिव भरना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है प्रश्न को हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, और जो इस परीक्षण को जो लिया जाता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रश्न देने के प्रश्नों का जो रूप होता है वो इस प्रकार से रहता है। जैसे पहला हो जाएगा रिक्त स्थान पूर्ति। रिक्त स्थान पूर्ति से भी पूछा जाता है। इसमें प्रश्न में रिक्त स्थान पर नाम, दिनांक, स्थान, ठीक, संख्या लिखने के लिए स्थान छोड़ दिए जाते हैं। जैसे अकबर सन फिर डैश ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, तो यहाँ पे जो है आपको इस खाली स्थान पे जो है भरना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम लोग रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चन कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट का ही ये रूप है। ठीक है, दूसरा है सत्य असत्य प्रश्न। ठीक है, इस तरह के प्रश्न के सामने सत्य या असत्य लिखा रहता है। छात्र को एक ही निशान लगाना होता है। ठीक है, जैसे अगर किसी प्रश्न का आंसर अगर सही है, वो सत्य है तो उसको सत्य में टिक मारेंगे, अगर असत्य है तो असत्य में टिक मारेंगे। कालिदास एक महान सम्राट थे, अगर सत्य है तो सत्य में टिक मारेंगे और असत्य है तो असत्य में टिक मारेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग सत्य असत्य प्रश्न करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा में है सरल स्मरण प्रश्न। इसमें प्रश्नों के उत्तर केवल एक या दो शब्दों में दिए जाते हैं। इसमें जो प्रश्न के जो उत्तर दिए जाते हैं वो कम से कम एक या दो शब्दों में दिए जाते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे जो है हम लोग ईस्वी दे सकते हैं। तो जो है इस टाइप्स के जो क्वेश्चन कहते हैं उसको हम लोग सरल स्मरण प्रश्न कहते हैं, या इसको हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा में आएगा बहुविकल्प प्रश्न, यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बहुविकल्प प्रश्न क्या होता है, इसमें एक प्रश्न के 4 या 5 उत्तर दिए जाते हैं, जिसमें से सही उत्तर को संकेतित लिखना होता है। मतलब किसी एक प्रश्न का जो है 4 उत्तर दिया जाता है, जिसमें जो सही रहता है उसको जो है हमको जो है चुनना होता है। अजमेर नगर किस राज्य में स्थित है, जैसे ये क्वेश्चन है, अजमेर नगर किस राज्य में स्थित है, तो क में है राजस्थान, ख में है उत्तर प्रदेश, ग में है मध्य प्रदेश और घ में है बिहार। तो इसमें जो सही रहेगा उसको आपको टिक मारना है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसको हम लोग बहुविकल्प प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पांचवा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो प्रकार है इसको हम लोग बोलेंगे वर्गीकरण प्रश्न यानी क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। इसमें
प्रश्न इसमें एक ही समूह के समान व्यक्ति, स्थान, घटना के नाम लिखे जाते हैं, केवल एक नाम उनमें अलग होता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक जैसा सब नाम लिखेगा और इसमें से एक अलग लिखा जाता है, उसको हमको चुनना पड़ता है। जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, लाठी हो गया, कमल हो गया, लिली हो गया। तो यहाँ पे जो है कमल, लिली और गुलाब और गेंदा जो है सभी फूल के नाम है, जबकि लाठी जो है एक अन्य वस्तु है, तो इसको चुनना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण प्रश्न, यानी कि वर्गीकृत करना है, छांटना है कि जो अलग है उसको हम लोग को अलग करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग क्लासिफिकेशन क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है मानकीकृत परीक्षण, जो उपलब्धि परीक्षण का प्रकार जो है, मानकीकृत परीक्षण को हम लोग परमापिकृत परीक्षण भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये वो परीक्षण होते हैं जो मानकीकृत होते हैं और इनकी वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत, यानी कि अध्यापक निर्मित परीक्षण की अपेक्षा जो है इनकी वस्तुनिष्ठता है ना, वस्तुनिष्ठता हो गया, वैधता हो गया और विश्वसनीयता जो होती है वो अधिक होती है। हमारे देश में ऐसे परीक्षण का कम प्रयोग किया जाता है और जब भी ये परीक्षण लिया जाता है तो पूरे देश में एक साथ लिया जाता है, एक साथ सभी बच्चों को बैठा के, ठीक है। तो इस तरह के जो परीक्षण जो करते हैं उस तरह का हम परीक्षण को हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी कि मानकीकृत परीक्षण करते हैं। तो आज हम लोग देखें उपलब्धि परीक्षण और उनके प्रकार। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उनकी परिभाषा देखें, और उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण के हम लोग दो प्रकार देखें, एक देखें मानकीकृत परीक्षण और दूसरा देखें अमानकीकृत परीक्षण, जिसको हम अध्यापक निर्मित परीक्षण करते हैं। फिर अध्यापक निर्मित परीक्षण का दो प्रकार था, एक था सब्जेक्टिव टाइप, एक था ऑब्जेक्टिव। से सब्जेक्टिव का दो हो जाएगा, एक हो जाएगा ओरल टेस्ट और एक हो जाएगा ऐसे टाइप से टेस्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अचीवमेंट टेस्ट जो है समझ में आ गया। हम लोग का ये जो है परीक्षण टेस्ट का जो है सीरीज चल रहा है। फिर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट परीक्षण, कई सारे परीक्षण के प्रकार में से फिर नेक्स्ट जो है हम लोग एक और परीक्षण लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।